नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। नील डोनाल्ड वॉल्श की ईश्वर के साथ बातचीत पुस्तक 1। हाँ, ये आम किताबों जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे लेखक और ईश्वर के बीच हुई सीधी बातचीत की तरह लिखा गया है और इसमें ईश्वर, जिंदगी के मायने और हम अपनी असलियत कैसे बनाते हैं, इस पर बड़े गहरे सवाल हैं, कभी-कभी चौंकाने वाले भी। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं, उन्हें निकालें और ऐसे समझें कि याद रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात करना। बिल्कुल। ये बातचीत ईश्वर को देखने का, हमारी अपनी ताकत को समझने का और जिंदगी की मुश्किलों को एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये पारंपरिक सोच को काफी हद तक चुनौती देती है ना? हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ईश्वर का अंदाज। हाँ, वो मजाक वाला अंदाज। वही पारंपरिक गंभीर छवि से बिल्कुल अलग। यहाँ ईश्वर मजाकिया लगते हैं, थोड़े चुटीले और बहुत सीधे। एक जगह वो कहते हैं, अगर ईश्वर तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकते तो नर्क में कौन कर सकता है। ये काफी अलग है ना? हाँ, ये तो है। ये उससे बनी बनाई छवि को तोड़ता है। ईश्वर खुद कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ सीरियस मत समझो। अच्छा। हाँ, कि उनमें मजाक करने की भी क्षमता है। हाँ, खासकर जब वो देखते हैं कि हम इंसानों ने जिंदगी का क्या हाल बना दिया है। वो कहते हैं कि कभी-कभी जब मैं देखता हूँ कि तुम सब ने जीवन के साथ क्या किया है, तो मुझे बस हंसना पड़ता है। अरे वाह। इससे ईश्वर थोड़े ज्यादा मानवीय लगते हैं शायद, कम डरावने। हाँ, उनसे बात करना आसान लगता है इस तरह। लेकिन ये मजाक सिर्फ ऊपरी नहीं है, नहीं नहीं। ये गहरे मुद्दों पर भी है। हाँ, जैसे वो नर्क वाली बात। बिल्कुल। नर्क के डर को वो एक दिलचस्प रणनीति कहते हैं। रणनीति। मतलब शायद डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल की गई हो, लेकिन उनका जो मुख्य संदेश है वो उम्मीद और आश्वासन का है। वो कहते हैं कि आखिर में इस खेल में कोई हार नहीं सकता, सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ही। सब पहुंचेंगे। हाँ। एक लाइन बहुत दमदार है, ईश्वर इतने बड़े हैं कि आप चूक नहीं सकते। ये उन धार्मिक विचारों को सीधी चुनौती है जो सजा और नर्क पर टिके हैं। ये सुनकर तो वाकई राहत मिलती है। अगर डरना नहीं है और आखिर में सब ठीक होना है, तो फिर दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? हाँ, ये सवाल आता है मन में। किताब में भी ये सवाल है कि अगर ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तो वो दुनिया को ठीक क्यों नहीं कर देते? और यहीं पर बातचीत एक जरूरी मोड़ लेती है। ईश्वर का जवाब पलटकर सवाल पूछने वाले पर ही आ जाता है कि हम क्यों नहीं करते? हाँ, कि मनुष्य क्यों नहीं करते। उनका तर्क है कि हमारे पास मतलब इंसानों के पास अभी इसी वक्त दुनिया से भुखमरी मिटाने की ताकत है, कई बीमारियों का इलाज करने के साधन हैं। कमी ताकत की नहीं है? तो फिर किस चीज की कमी है? इच्छा शक्ति की या सिस्टम की? यहीं पर किताब एक और थोड़ा विवादित मुद्दा उठाती है। अच्छा। कौन सा? स्रोत के हिसाब से ईश्वर इशारा करते हैं कि कुछ बड़ी संस्थाएं जैसे मेडिकल प्रोफेशन या सरकारें वो जानबूझकर या अनजाने में बड़े बदलावों को रोकती हैं। रोकती है, पर क्यों? क्योंकि बदलाव से उनके अपने बने बनाए ढांचे को, उनके अस्तित्व को खतरा महसूस होता है। किताब पश्चिमी दवाइयों का उदाहरण देती है कि कैसे वो अक्सर दूसरी जैसे पूर्वी चिकित्सा पद्धतियों को नजरअंदाज करती हैं या खारिज कर देती हैं। हाँ, ये तो होता है। ईश्वर के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि नफरत की वजह से हो, अक्सर ये गहरे डर की वजह से होता है। डर? किस बात का डर? अपने सिस्टम के हिल जाने का डर, अपनी प्रासंगिकता खो देने का डर। ये एक तरह की संस्थागत जड़ता है। बदलाव से डरना इंसानी स्वभाव भी है थोड़ा। इसी डर के बारे में एक लाइन है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गई। सभी हमले मदद के लिए पुकार हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि जब कोई, चाहे वो इंसान हो या संस्था, बचाव में आता है, गुस्सा दिखाता है या बदलाव रोकता है, तो वो जो ऊपर से दिख रहा है उसके नीचे अक्सर कोई असुरक्षा होती है, कोई उलझन, मदद की जरूरत। अच्छा। ये हमें झगड़ों को सिर्फ पावर गेम की तरह नहीं, बल्कि इंसानी डर और जरूरत के इजहार की तरह देखने को कहता है। इससे शायद हम हालात को ज्यादा हमदर्दी से समझ पाएं। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, चलिए अब उस मेन आइडिया पर आते हैं जिसने मुझे इस किताब की तरफ सबसे ज्यादा खींचा था। कौन सा? जीवन एक खोज नहीं, एक सृजन है। हाँ, ये तो इसका सार है एक तरह से। सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका जो मूल सिद्धांत है वो काफी क्रांतिकारी है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी एक सफर है जिसमें हमें अपना मकसद ढूंढना है।
हाँ, या देखना है कि किस्मत में क्या लिखा है। पर ये किताब कहती है नहीं, आप सुबह इसलिए नहीं उठते कि देखें आज क्या होगा। आप हर पल अपनी सच्चाई बनाने के लिए जीते हैं। हर पल। हाँ, हम सब, चाहे हमें पता हो या ना हो, लगातार अपने अनुभव, अपनी दुनिया रच रहे हैं। तो ये रचना हम करते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या इसकी कोई पूरी प्रक्रिया है? नहीं, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, किताब इसकी पूरी प्रक्रिया बताती है। पहला पॉइंट, इंसान को ईश्वर की छवि में बनाया गया है। ठीक है। और ईश्वर का मूल स्वभाव क्या है? सृष्टिकर्ता। बनाने वाला। तो हम भी बनाने वाले हुए। बिल्कुल। हम भी मूल रूप से सृष्टिकर्ता हैं। दूसरा, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम 3 हिस्सों वाले प्राणी हैं, मन, शरीर और आत्मा। मन, शरीर, आत्मा। हाँ, जिन्हें किताब में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूपक से भी समझाया गया है। ये सृजन के अलग अलग लेवल्स दिखाते हैं। और बनाने के मतलब सृजन के 3 मुख्य औजार बताए गए हैं, विचार, शब्द और कर्म। ये कैसे काम करते हैं साथ में? ये एक फ्लो की तरह है। बनाने की शुरुआत होती है विचार से, वो बीज है। जब विचार साफ और मजबूत होता है तो वो शब्दों का रूप लेता है। मांगो और तुम्हें मिलेगा। शब्द उस विचार को एनर्जी देते हैं, दिशा देते हैं। अच्छा। और आखिर में जब शब्द के साथ कर्म जुड़ता है, मतलब हम कुछ करते हैं, तब वो चीज असल दुनिया में सामने आती है। और वचन देहदारी हुआ। तो इसका मतलब सिर्फ सोचने से भी कुछ असर होता है? अगर मैं कुछ सोचूं पर कहूं नहीं या करूं नहीं? किताब के अनुसार हाँ, हर विचार एक एनर्जी है। वो कुछ ना कुछ बनाता है, भले ही सिर्फ बहुत सूक्ष्म लेवल पर। जो सोचा पर कहा या किया नहीं, वो एक स्तर पर सच्चाई बनाता है। और जब बोलते हैं तो असर बढ़ जाता है। और जब उस पर काम करते हैं, यानी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, तब वो पूरी तरह से हमारी दुनिया में आ जाता है। 3 लेवल की प्रक्रिया है ये। इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास का क्या रोल है? किताब विश्वास से ज्यादा जानना शब्द पर जोर देती है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। क्या फर्क है? विश्वास में अक्सर एक उम्मीद होती है। हाँ। हम आशा करते हैं कि कुछ हो जाए। पर जानना, नोइंग, एक गहरी अंदरूनी पक्की बात है। ये सिर्फ दिमाग से मानना नहीं है। ये वो हालत है जब आपका पूरा वजूद मान लेता है कि कोई चीज सच है या होने वाली है। जैसे बाइबल में है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे होगे। हाँ, या यहाँ कहें जानने के द्वारा। ये उस पक्की निश्चितता की ताकत है जो नतीजे बनाती है। और इसी जानने से जुड़ा है आभार, मतलब कृतज्ञता। खासकर वो आभार जो नतीजा मिलने से पहले महसूस किया जाए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, पर किताब इसे सृजन की सबसे शक्तिशाली चाबी मानती है। पहले से शुक्रिया अदा करना। हाँ, नतीजा आने से पहले ही उसके लिए शुक्रगुजार होना, जैसे वो चीज मिल ही चुकी हो। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये उस जानने वाली अवस्था का सबूत है। हाँ। किताब कहती है, सभी माहिर लोग पहले से जानते हैं कि काम हो चुका है। ये ब्रह्मांड को एक साफ सिग्नल भेजता है कि आप नतीजे के लिए तैयार हैं और उसे कबूल कर चुके हैं। ये मास्टरी की पक्की निशानी है। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। पूरी सोच बदल सकती है। लेकिन मान लीजिए हमने अनजाने में कुछ ऐसा बना लिया जो हमें पसंद नहीं, जो हमें दुख दे रहा है, तब क्या? किताब का सुझाव बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है, जो बनाया है उसे इनकार मत करो। इनकार न करें? नहीं, क्योंकि वो आपका ही बनाया हुआ हिस्सा है। उसे नकारना खुद को नकारना है। इसके बजाय उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ। स्वीकार करें और उसे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? हाँ, आशीर्वाद दो और शुक्रगुजार रहो कि उसने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ दिखाया। स्वीकार करें, आशीर्वाद दें, और फिर क्या हम उसे बदल सकते हैं? बिल्कुल। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। उसे स्वीकार करने और आशीर्वाद देने के बाद आप उसे बदलने का चुनाव कर सकते हैं। किताब कहती है, बस फिर से चुनो, एक नया बेहतर विचार सोचो, उस नए विचार वाले शब्द बोलो और फिर उस दिशा में नया काम करो। स्रोत में यीशु का एक कथन है, मैं जीवन और मार्ग हूं, मेरा अनुसरण करो। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बदलाव का रास्ता हमेशा खुला है, बस हमें फिर से चुनने की जरूरत है। एक और बात, ये जो बनाने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो इसके बारे में जानते हैं। नहीं, सबके लिए है। ये सबके लिए काम करती है ना? हाँ, ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह है, जैसे ग्रेविटी। ईश्वर कहते हैं कि कुछ लोग इसे जानबूझकर पूरी जागरूकता से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जागे हुए चल रहे हैं, और बहुत से लोग अनजाने में, बिना समझे कि वो क्या कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नींद में चल रहे हैं। पर दोनों ही बना रहे हैं। हाँ, दोनों ही अपनी सच्चाई बना रहे हैं।
वो जिंदगी को ढूंढ नहीं रहे, उसे लगातार बना रहे हैं, उसी ताकत और प्रक्रिया से जो हम सबके पास है। तो अगर कोई इसे जानबूझकर इस्तेमाल करना चाहे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसे जैसा किताब में कहा है उड़ान देना चाहे, तो उसके लिए क्या कदम हो सकते हैं? किताब कुछ बहुत साफ कदम बताती है। पहला और सबसे जरूरी है अपनी सोच में एकदम क्लियर होना। क्लैरिटी? किस बारे में? कि आप असल में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। अगर इच्छाएं धुंधली होंगी तो नतीजे भी धुंधले होंगे। तो पूरी स्पष्टता तक इसके बारे में सोचें, बार बार सोचें, उसे महसूस करें। ठीक है, स्पष्टता आ गई। फिर अगला कदम क्या है? शायद नेगेटिविटी से निपटना। बिल्कुल। जब आप तय कर लें कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर किसी और संभावना के बारे में सोचने से इनकार करें। अपने दिमाग से सारे नेगेटिव विचार निकाल दें। निराशा, शक, डर। यह आसान तो नहीं लगता? नहीं, आसान नहीं है। इसके लिए दिमागी अनुशासन चाहिए। अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो सिर्फ उसी पॉजिटिव विचार पर टिका रहे जो आप चाहते हैं। मन को साधने के बाद हाँ, शब्दों का रोल आता है। हाँ, जब विचार साफ और पक्के हों और नेगेटिविटी हटा दियो, तो उन विचारों को सच मानकर बोलना शुरू करें। उन्हें जोर से कहें। और यहाँ किताब एक बहुत बहुत शक्तिशाली टूल बताती है, मैं हूँ कथन का इस्तेमाल। मैं हूँ, ये दो शब्द इतने शक्तिशाली क्यों हैं? किताब के हिसाब से मैं हूँ ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रचनात्मक कथन है। सबसे शक्तिशाली? हाँ, इसके गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक मतलब हैं। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप अपने होने की घोषणा कर रहे हैं। मैं हूं के बाद आप जो कुछ भी सोचते या कहते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। हाँ, या दुर्भाग्य से मैं परेशान हूं, मैं फेल हूं, वो चीजें, वो अनुभव चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचते हैं, उन्हें गति मिलती है। ब्रह्मांड आपके मैं हूं पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई जिन हो जो आपका हुक्म मान रहा हो। अरे, ये व्यक्तिगत ताकत और जिम्मेदारी पर बहुत गहरा जोर देता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साफ सोचो, नेगेटिविटी हटाओ, मैं हूँ कहो। लेकिन विचारों पर कंट्रोल रखना, ये तो बहुत मुश्किल है। किताब में भी लिखा है कि ये माउंट एवरेस्ट पर दोपहर के खाने से पहले चढ़ने जैसा लग सकता है। क्या ये सच में मुमकिन है? किताब मानती है कि ये मुश्किल लगता है, लेकिन साथ ही ये दावा करती है कि अपने विचारों पर काबू पाना उतना नामुमकिन नहीं है जितना हमें लगता है। ये मुख्य रूप से अनुशासन और इरादे की बात है। अनुशासन? हाँ, हमने अनजाने व खुद को नेगेटिव या बिखरा हुआ सोचने के लिए ट्रेन कर लिया है, तो हम जानबूझकर खुद को अलग तरह से सोचने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? पहला कदम क्या हो? पहला कदम है अपने विचारों के बारे में सोचना सीखना। मतलब अपने विचारों पर नजर रखना। नजर रखना कैसे? दिन में बीच बीच में रुककर खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रही हूँ? क्या ये सोच मुझे ताकत दे रही है या कमजोर कर रही है? क्या ये मेरे लक्ष्य से मेल खाती है? ज्यादातर टाइम हम ऑटो पायलट पर सोचते रहते हैं। जागरूकता पहला कदम है। और जब हम खुद को नेगेटिव सोचते हुए पकड़ें, जैसे मैं ये नहीं कर सकती या सब गड़बड़ हो रहा है, तब किताब एक बहुत सीधा निर्देश देती है, फिर से सोचें। फिर से सोचें। हाँ, फिर से सोचें। सचमुच जब आप खुद को कोई ऐसा विचार सोचते हुए पकड़ें जो आपके सबसे अच्छे विजन या इच्छा के खिलाफ है, जैसे कि आप मुसीबत में हैं या दुनिया बुरी जगह है या आपकी जिंदगी बिखर रही है, तो रुकें और जानबूझकर उस विचार को चुनौती दें। फिर से सोचें, उस विचार को बदलें। इसे लगातार करना होगा। हाँ, लगातार। ये एक मसल की तरह है। जैसे हमने अनजाने में नेगेटिव सोचने की मसल को मजबूत किया है, वैसे ही प्रैक्टिस से हम पॉजिटिव और रचनात्मक सोचने की मसल को मजबूत कर सकते हैं। ये एक तरह की मेंटल हाइजीन है, रोज का अभ्यास। इसमें टाइम और मेहनत लगती है, पर किताब कहती है कि ये मुमकिन है और इसके नतीजे जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत से हम क्या खास बातें याद रख सकते हैं? पहली तो ये कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट सिर्फ गंभीर और दूर का नहीं, बल्कि बात करने वाला, यहाँ तक कि मजाकिया भी हो सकता है, जैसा इस किताब में है। हाँ, ये एक बड़ी बात है। और शायद सबसे जरूरी विचार कि जिंदगी कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है। बिल्कुल। बल्कि ये एक कैनवस है जिस पर हम लगातार अपने विचारों, शब्दों और कामों से रंग भर रहे हैं। सही कहा। और इस बनाने की, इस सृजन की चाबियां हैं गहरा विश्वास, जिसे जानना कहा गया है, नतीजा मिलने से पहले वाला आभार, और वो मैं हूं वाले कथन। हाँ, और मैं हूं जैसे शक्तिशाली कथनों का सोच समझकर इस्तेमाल।
इन सब से ऊपर ये हमें याद दिलाता है कि हमारे विचारों में कितनी ताकत है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पर नजर रखें, नेगेटिविटी को चुनौती दें और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लें। आज की बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, शायद सुनने वाले भी इस पर सोचना चाहें। क्या सवाल? अगर हम सब जाने अनजाने अपनी अपनी अलग दुनिया बना रहे हैं, तो फिर ये जो एक साधा दुनिया है जिसे हम सब अनुभव करते हैं, ये कैसे बनती है? अच्छा सवाल है। क्या ये लाखों करोड़ों अलग अलग रचनाओं का एक जटिल जोड़ है, या इसमें कोई और बड़ा खेल चल रहा है? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है नील डोनाल्ड वॉल्श के इस अनोखी बातचीत से आपको कुछ नए नजरिए और सोचने के लिए कुछ मिला होगा।